नमस्कार। आप देख रहे हैं लीजेंड ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल और भारत 999। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और नए अपडेट के साथ मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज 22 फरवरी है और यह 22 फरवरी उत्तर प्रदेश में हो रहे माध्यमिक और हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए एक त्यौहार के रूप में आया हुआ है। आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सत्र 23 और 24 यानी 2023 और 2024 के सत्र की परीक्षाओं का आज पहला दिन है। सेंटरों पर बहुत भयंकर भीड़ देखने को मिली है। गार्जियन समेत बालक और बालिकाओं का रेला सेंटर के मुहाने पर आकर पहले से ही दस्तक दिया हुआ था। हमारे पत्रकार साथी भी वहां जाकर के न्यूज़ को कवर किए हैं और इस बात की जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस रेले में जिस तरीके से गार्जियन ने अपनी भूमिका को अदा किया है वह काबिल तारीफ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह ज़रूर मैं कहूँगा कि गार्जियन अगर शुरू से ही बच्चों पर इस चीज़ को ध्यान दिया होता कि हमारे बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना लिखाना और उन्हें एक अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए, तो इस तरह का माजरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन बड़ा ही अजीब बात है कि जब परीक्षाओं के दिन नज़दीक जैसे जैसे आते जाते हैं, गार्जियन की सुगबुगाहट भी वैसी ही बढ़ती जाती है। और सुगबुगाहट इस तरह बढ़ती जाती है कि कभी कभी गार्जियन तो ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने बच्चे की जगह पर किसी और परीक्षार्थी को बैठाकर अपने बच्चे की मेरिट को ज़्यादा ऊंचा कर लिया जाए। यही एक व्यवस्था बनी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार भी इससे चूकने वाली नहीं है। योगी की सरकार विगत 5 सालों से लगातार इन मामलों पर पैनी नज़र रखी हुई है और इस तरह की पैनी नज़र रखी हुई है जैसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सभी विद्यालयों में जहां सेंटर अलॉट किए गए हैं, उन विद्यालयों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो परीक्षा के दौरान निरंतर चालू रहेंगे और एक कमांडिंग अफसर उस चीज़ को वॉच करता रहेगा। लेकिन क्या इसके बावजूद भी मुन्ना भाई इस अपने प्रायोजन में सफल हो जाएंगे, यह तो बात की बात है। लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितनी मेहनत गार्जियन आज की तारीख में करने के लिए आतुर है, मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन को लेकर के जिस तरीके से फर्राटे भर करके और सेंटरों पर लोग जा रहे हैं, अगर यह इतना ही फर्राटेदार और इतना ही गजब की मेहनत अगर बच्चों के साथ कर दी गई होती तो संभवतः बच्चे अकेले पैदल जा कर के परीक्षार्थी बन करके परीक्षा देकर और अच्छी मेरिट लाने का काम करते। गार्जियन के ऊपर किसी तरीके का शिकन नहीं होता। लेकिन यह बड़ा ही ताजुब है, केवल अभी नहीं, यह बहुत पुरानी एक प्रथा है कि हमारे बच्चे की मेरिट ज़्यादा आनी चाहिए, बच्चा पढ़े या न पढ़े। अभी 3 दिन पहले की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत लाखों परीक्षार्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दिया है और उसमें 2-3 चीज़ें सामने उभर के आई हैं। पहली चीज़ तो यह है कि बालिकाओं का जो सेंटर था वो उनके घर से मात्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में था, जैसा कि बच्चों ने इस चीज़ का कंप्लेन किया था। हमारे पत्रकार साथी से भी बताया था कि हम लोगों का सेंटर कई 100 किलोमीटर दूर किया गया, जबकि बालिकाओं का सेंटर उसी पद के लिए यहाँ से मात्र तो 50 किलोमीटर के दायरे में बालिकाओं का उसी पद के लिए सेंटर का होना और उसी पद के लिए कई 100 किलोमीटर दूर छात्रों का जाना, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं कहेंगे लेकिन पक्षपातपूर्ण जरूर कहेंगे। क्या सरकार बालिकाओं को लेकर इतना सतर्क है कि बालिकाएं केवल 50 किलोमीटर की दूरी में ही सुरक्षित हैं? तो जिस तरीके से बालिकाओं के सेंटर की मैंने चर्चा किया था, तो यहाँ एक पक्षपातपूर्ण रवैया देखा गया है। दूसरी चीज़, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरा है, सत्ताधारी पार्टी से भी कह सकते हैं या वर्तमान सरकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कम दूरी के सेंटर बनाए गए और बच्चों की ज़्यादा दूरी के सेंटर बनाए गए, यह सवाल हाई स्कूल और इंटर के छात्रों पर भी लागू हो रहा है। बालिकाओं का होम सेंटर ज़्यादातर
देखने को मिला है और बच्चों का सेंटर एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। वहाँ यह समस्या है कि क्या बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? वो जा भी रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, बच्चियां भी होम सेंटर में परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन क्या यह पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार के हिसाब से ठीक है, या ऐसा कहा जाए कि बच्चियां अपने ही होम सेंटर पर सुरक्षित हैं और दूर जाने पर सुरक्षित नहीं हैं? अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं है, इसलिए कि सरकार का दावा है कि बच्ची रात में भी जाएगी तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे दावे हैं कि बच्चियां कहीं भी जा सकती हैं, तो बच्चियों का सेंटर होम क्यों? बच्चों का सेंटर 10-15 किलोमीटर दूर क्यों? नौकरी के सवालों पर सरकार के सामने यह एक चुनौती कह लीजिए या सरकार की पक्षपातपूर्ण रवैया कह लीजिए, जो 50 किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर के दायरे में छात्र और छात्राओं को भेजा गया। छात्राएँ तो खैर कह लीजिए वो 50 किलोमीटर की दायरे में थीं जो पुलिस की भर्ती में गई थीं, लेकिन छात्रों की जहाँ तक कई सौ किलोमीटर का जो तय करना था सफ़र, उसके लिए अगर छोड़ दिया जाए एक आध एग्जाम्पल, तो कोई आने जाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने एक आध ऐसी गाड़ियों को चलाया था जो गाड़ियाँ लखनऊ से चल कर के बनारस को गई थीं, वो भी एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से चल रही थी। लेकिन उनके बाद बसों की कोई व्यवस्था उस तरह की नहीं थी कि बच्चे उन बसों से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच सकें, ऐसा देखने को मिला था। और बच्चों ने यह बताया था कि वो सारी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन उसके उपरांत अगर हम ये कह लें